प्यार की बहुत सी कहानियां तो आप लोग सुने ही होंगे। राधा और कृष्ण का प्यार, तुलसी और रुक्मणी का प्यार थी। ऐसे ही एक प्यार की कहानी आज हमको बताने जा रहे हैं, जिनके बीच दोनों देश की सरहदें भी छोटी पड़ गई और सरहदों के साथ साथ दोनों देश की सीमाओं के बीच जो फोर्स थी, तीनों फोर्स भी फेल हो गई और वह अपने प्यार से मिलने के लिए दूसरे वतन में कैसे प्रवेश करती है। इस पर आज हम आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। 27 साल की सीमा हैदर कराची की रहने वाली 2020 में कोरोना काल के दौरान सचिन नामक एक युवक जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाला था, उससे पबजी गेम खेलते हुए प्यार हो जाता है और प्यार धीरे धीरे इतना परवान चढ़ता है कि सीमा हैदर की उम्र 27 साल, 4 बच्चे, एक नहीं 4 बच्चे उसके साथ, और 4 बच्चों के साथ प्यार में इतना पागल हो गई कि उन बच्चों को लेकर के सचिन से मिलने के लिए वह उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी भारत आना चाहती थी। अब सीमा के मन में अपने प्यार के प्रति इतना ज्यादा विश्वास हो गया, वह सचिन से मिलने के लिए पागल हो गई। अब उसके मन में विचार आया कि सचिन से कैसे मिला जाए, जहां दोनों देश की सरहदें हैं और इस सरहदों को कैसे पार किया जाए। लेकिन सरहद के उस पार एक प्यार था और सरहद के इस पार एक प्यार था, दोनों कैसे मुलाकात हो। अब सीमा हैदर के मन में सचिन के प्रति जितना गेम में लगाव था, उतना धीरे धीरे उसके प्रति प्रेम में भी लगाव बढ़ता गया। कराची की रहने वाली सीमा हैदर के मन में सचिन के प्रति इतना प्यार हो गया कि वह अपने कराची के मकान को 12 लाख रुपए में बेच करके अब वह सचिन से मिलने के लिए तड़प रही थी। वो भारत आए तो आए कैसे, फिर उसके मन में कैसे दिमाग आया, कौन उसको दिमाग दिया कि वह वहां से सब कठिनाई को झेलते हुए दुबई टूरिस्ट वीजा पे गई। दुबई जाने के बाद वह सीधा वहां से नेपाल आई। काठमांडू नेपाल आने के बाद जो कि सीमा हैदर के मन में आया कि अब हम दिल्ली कैसे पहुंचे। किसी ने उसे राय दी होगी और फिर नेपाल की सीमा के माध्यम से इसी एजेंट के द्वारा भारत में एंट्री करा देता है और वहां से सीधा दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद नोएडा सचिन से मिलने के लिए उसके पास आती है और सचिन भी किसी को कुछ नहीं बताता है और सीधा सीमा हैदर को लेकर एक किराए के कमरे की खोज करता है और अपने किसी जानने वाले के पास जाता है और कहता है मुझे कमरा चाहिए और मेरा परिवार आ रहा है। अमूमन नोएडा में ऐसा होता है कि कमरा मिल ही जाता है किसी न किसी माध्यम से किसी को। जो मकान मालिक था उसने सचिन से उसकी आईडी मांगी। सचिन अपने रूम मालिक को अपनी आईडी दे देता है। उसके बाद वह सीमा हैदर को उस रूम में रखता है बिना कुछ बताए। आपको मालूम होगा कि बीच में ईद का त्योहार आया था और सीमा हैदर ने किस प्रकार ईद का त्योहार मनाया, यह तो आप समझ ही सकते हैं। जिन परिस्थितियों से वह पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और भारत में आकर के वह अपने वतन को छोड़ करके किसी और के वतन में एक प्रवासी की भांति कैसे ईद मनाई होगी। उसके बाद वह यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने 4 बच्चों को लेकर के रहना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे रहते रहते सीमा हैदर के मन में आया और सचिन के मन में आया कि अब बहुत ज़्यादा टाइम बीत रही है, हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। इसको लेकर के जब सचिन ने 27 मई को एक वकील से बात की और कहा कि मुझे शादी करनी, अपनी पूरी दोस्ती को बताया, अपने पूरे प्यार को सचिन शिद्दत से उस वकील से बताया। वकील का भी जो धर्म बनता है, उसने इस बात को देखा कि सीमा हैदर के पास कोई वीजा भी नहीं है भारत का, वह जो कि पाकिस्तान के वीजा से भारत में प्रवेश की है। तो अब उसने तुरंत इस बात को पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस जब तक सीमा हैदर और सचिन को गिरफ्तार करने के लिए उस मकान में पहुंचती, तब तक आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर के सचिन वहां से चला गया था। पुलिस ने अपने सर्च अभियान के दौरान सीमा और सचिन को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से हिरासत में ले लिया और उन दोनों से पूछताछ जारी है और दोनों का यही कहना कि हम शादी करेंगे। लेकिन दोनों देश के बीच की सीमाएं हैं और दोनों देश के बीच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उसे कैसे फॉलो करेगी, क्या
दोनों का प्यार एकजुट हो पाएगा या सीमा हैदर को दोबारा जो कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि सीमा हैदर और सचिन के बीच शादी हो पाएगी या नहीं। कि पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के कि यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है जैसे कि इसने बताया और वहीं पे काम करता है।